नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम ग्रुप डी और NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है 50 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न जो है कवर करने वाले हैं। और अगर NTPC अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम की बात करें, बिल्कुल 7, 8 और 9 मई को जो है बिल्कुल हो रही है। साथ में कुछ और भी एग्जाम है जो कि क्या है, तो वो जो है जून में हो रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं 7, 8 और 9 मई के जिनके भी एग्जाम हैं, बिल्कुल उनके लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर किए जा रहे हैं। बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे वीडियो जो है रात 8 बजे आ रही है, क्योंकि सिलेबस वाइज चीज़ें प्रीवियस क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़िएगा, चैनल से सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेगी। और साथ में बिल्कुल टेस्ट भी देते हुए चले। पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कहा जा रहा है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। तो जो फ्यूज तार लगा होता है घरेलू विद्युत में बात यहाँ पे की जा रही है, वो किस चीज़ से बना होता है। तो अगर जो धातु की बात करेंगे तो फ्यूज तार, उसके बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल ध्यान रखें, गलनांक उसका क्या होता है तो कम होता है। यानी कि जब कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है, इसलिए क्या है, तार तुरंत वहाँ पे जल जाता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल टेस्ट वगैरह आप देते हुए चलेंगे, सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर वीडियो आप स्किप करेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिल्कुल आपके छूट सकते हैं, जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। सेकंड की बात करते हैं तो धातु की एक प्लेट को बीच में से काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया जाए तो छेद का आकार क्या होगा। एक प्लेट है, उसमें छेद कर दिया गया, फिर गर्म किया गया, तो आकार में क्या होगा, तो आकार बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बढ़ेगा। आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कहा जा रहा है, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो यह जो है प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि। जल जो है वाष्पीकृत नहीं होगा, कब वाष्पीकृत नहीं होगा, आर्द्रता अगर जो है 100% हो तो तभी क्या होगा, वाष्पीकृत नहीं होगा, यानी कि इवापोरेट नहीं होगा। 5 की बात करते हैं तो रेल की पटरियां जो है अपने वक्र पर किस कारण से पीछे की गई होती हैं। रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से पीछे की गई होती हैं। तो इसका रीजन होता है कि रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक जो है अपकेंद्रीय जो है बल प्राप्त किया जा सकता है, और इसीलिए जो है ऐसा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा। किसी वस्तु को पृथ्वी से कहाँ लेकर लोग गए हैं, तो बिल्कुल चांद पर लेकर गए हैं, तो भार जो है बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान जो है उतना ही रहता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ज़्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न हो जाता है कि वायु के कम दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है। तो प्रकाश को जो है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, सी ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो इस तकनीकों को ध्यान रखेंगे, सुदूर जो है संवेदन यानी कि सेंसिंग जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर की बात करें तो यहाँ पे मैच करना है, यहाँ पे मात्रक दिए गए और यहाँ पे जो है भौतिक राशि दिए गए हैं, तो बिल्कुल मैच करते हैं। देखिए फैरड की बात करें तो फैरड जो है ये विद्युत जो है धारिता का है, यानी कि सेकंड में राइट हो जाएगा। ठीक है, गॉस की बात करते हैं तो ये जो है चुंबकीय जो है प्रेरक है, तो यानी कि थर्ड वाले में हो जाएगा। बोल्ट की बात करते हैं तो विभवांतर हो जाएगा, यानी कि विभव एवं विभवांतर, तो बिल्कुल। और हर्ट्ज की बात करते हैं तो आवृत्ति, यानी कि पहले में हो जाएगा। और इस हिसाब से देखे जाए तो बिल्कुल बी वाला जो इसका क्या हो रहा है, तो राइट हो जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे हम लोग 11 नंबर प्रश्न की, तो कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो है बिल्कुल हाइड्रोजन जो है विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, यानी उपग्रह पर है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा जो है गिराया गया चम्मच की बात करेंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चम्मच की बात करेंगे तो उपग्रह की गति का जो है अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी के जो है तकनीकी नाम की बात करेंगे तो काला जो है बक्सा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, सूर्य का जो है ताप हम तक पहुंचता है किस माध्यम से, तो विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे, इस परिघटना को क्या कहते हैं। यानी धूल के कण दिखाई देते हैं इधर उधर चलते हुए, इसे क्या कहते हैं, बिल्कुल इसे जो है कहा जाता है टिंडल प्रभाव। बिल्कुल अगर मान लेते हैं आप रूम में हैं और कहीं मोगा वगैरह खुला हुआ तो वहाँ से जब रोशनी आती तो आपको बहुत छोटे छोटे कण वहाँ पे दिखते हैं, उसे को टिंडल प्रभाव कहते हैं, नॉर्मल बात अगर हम करें तो। चलिए आगे बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा जिससे वायु प्रदूषण होता है निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस निम्नलिखित में से कौन है, जो कि वाहनों से निकलती है तो वाहनों से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है, रासायनिक रूप में रेशम का रेशा क्या होता है, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है, रेशम के रेशे की बात की जा रही है, तो ये जो है सेलुलोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले थे, बिल्कुल आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कहा जा रहा है दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है। यानी दूध में क्या बन गया, तो दूध में जो है बन जाता है लैक्टिव अम्ल, जिससे वो खट्टा हो जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, तो इसका जो अनुपात रहता है ये होता है 75%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है हमारा, चलिए आगे एक मिनट। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से वह संकेतक कौन सा है जो उस स्थिति में उपयुक्त होता है जब सोडियम कार्बोनेट घोल का सल्फ्यूरिक अम्ल घोल के साथ अनुमापित किया जाता है। तो उसके अगर नाम की बात करते हैं बिल्कुल मैथिल जो है ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, तो इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रत्न उप रत्न पत्थर नहीं है, उप रत्न जो है पत्थर नहीं है की बात यहाँ पे हो रही है, तो नीलम यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा परिकिण्वन यानी कि एंजाइम बदलता है, तो बदलने का जो काम करता है उस एंजाइम का नाम है बिल्कुल माल्टेज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो परमाणु बम का विकास किसने किया, तो ये विकास किया गया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करें तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है, तो उसका नाम है ऑक्सीजन, जो कि सबसे अधिक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा तत्व है, वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक जो है प्रतिशतता में पाया जाता है। अच्छा सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका था। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चुंबक जो है बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग होता है, एलॉय की बात हो रही है, तो इसमें जो है प्रयोग किया जाता है एल निको, किसका, तो एल निको का, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो आयोडीन यानी कि नमक मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है, तो मानव शरीर में जो है ये है अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथियों के कार्य को जो है नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होता, तो ये देखने को नहीं मिलता है किसमें, नारियल के तेल में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 1 से मिलाना है, चलिए यहाँ पे जो है हम लोग मैच करते हैं, ठीक है। मैडम क्यूरी की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मैडम क्यूरी जो है बिल्कुल रेडियम से क्या है जुड़े हुए हैं, यानी पहले में हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया, किसका दिया, तो विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात हम लोग कर लेते हैं, तो बिल्कुल पेनिसिलिन की जो है इनके द्वारा खोज की गई। और अल्फ्रेड नोबेल की बात करेंगे तो बिल्कुल डायनामाइट की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर इस प्रकार से मैच होंगे। और अगर देखा जाए तो बिल्कुल सी वाला जो है यहाँ पे राइट हो रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना, इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है, तो राइट ऑप्शन बिल्कुल ऑक्सीजन हाशक को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है राइट हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछ रहा था कि प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को जो है नदियों में विसर्जन को कम करना है, तो ऑक्सीजन हाशक को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो जल का जो परिवहन करता है वो करता है जाइलम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल सभी साइंस के प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की, तो ये व्याख्या जो है पहली बार की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो इनके द्वारा जो है किया गया था उत जो है परिवर्तन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है, तो उस ग्रंथि की बात करेंगे तो पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो किसकी उपस्थिति की वजह से, तो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति की वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक कौन सा है, प्रथम जो है एंटीबायोटिक की बात अगर हम करेंगे तो उसका नाम है पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो परागण ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, तो ये लक्षण जो है किसका है, तो एलर्जी का है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, चाय पत्तियों की संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है, तो इसमें जो है आवश्यक नहीं होता है गलानन, ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या होगा, तो बिल्कुल डी वाला जो है राइट होने वाला है। आगे बात करेंगे केकड़े के कितने पैर होते हैं, तो केकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो कुल जो है 8 पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है, तो उसे जो है कहा जाता है बिल्कुल पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो कहा जा रहा है कि हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधों के किस भाग से प्राप्त की जाती है। जो हशीश है वो पौधे से प्राप्त होती है, लेकिन पौधों के किस जो है भाग से प्राप्त होती है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो पत्तियों और मादा पुष्प जो है क्रम के निस्राव से क्या होता है, ये प्राप्त होता है हशीश, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हैं, तो यह संबंधित है चेचक से, किससे, तो चेचक से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अदरक जड़ नहीं तना है क्योंकि, तो रीजन क्या है, क्योंकि इसमें जो है गांठें और पोरियां होती हैं, इसलिए, तो डी राइट हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह साथ में जो है शेयर वगैरह बिल्कुल जो है करते हुए रहें, बिल्कुल विशेष तौर पर निवेदन रहेगी। और नए हैं तो बिल्कुल आप जरूर चेक कर लें और चेक करके आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इस नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलेगी, क्योंकि ये ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण जो एग्जाम के लिए प्रश्न है ये रेगुलर जो है रात को 8 बजे जो है कराए जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस आपकी होते रहेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। तो रुधिर जो है वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से उत्तर दीजिए। कहता है ये रक्त में ऑक्सीजन का संचारण जो है करता है, और दूसरा है इसमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। किसकी बात हो रही है, रुधिर जो है वर्णिका की बात हो रही है। अब अगर इसमें हम सही की बात करते हैं तो सही जो है क्या होने वाला है, तो सही जो है बिल्कुल 1 2 3 यानी कि तीनों बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, हैजा फेफड़ा है, क्षय जो है रोग की बात करें गला को प्रभावित करता है, टिशनेस जो है तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को प्रभावित करता है, और मियादी बुखार पाचन तंत्र को। इसमें से कौन जो है बिल्कुल बताइएगा कि सही जो है विकल्प है यहाँ पे। इसकी बात अगर की जाए तो सही विकल्प जो है सी वाला है कि टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र था मांसपेशियों को क्या करता है, ये प्रभावित करता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, हैजा की बात करेंगे तो पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल ध्यान रखें। क्षय रोग की बात कर लेते तो ये जो है फेफड़े को प्रभावित करता है, और मियादी बुखार की बात करेंगे तो आंत का एक रोग है, तो बिल्कुल ध्यान रखें इनके बारे में भी। अगले प्रश्न की बात करें, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू की पूरे नाम की बात अगर हम करेंगे सेंट्रल जो है प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसको जो है कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है, तो मुख्य स्मृति जो है बिल्कुल RAM यानी कि रैम को जो है बिल्कुल यहाँ पे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ए से
अंकीय जो है आंकड़ों यानी कि डाटा में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है, तो उसे जो है कहते हैं स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है इस ऑप्शन में, तो वो जो है कंप्यूटर का नाम है कोलंबिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल कोलंबिया आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए 50 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, तो कहा जा रहा है कि आलेख यानी कि ग्राफिक्स पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन यानी कि एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहते हैं, तो इसे जो है कहा जाता है बहुमीडिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये थे हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करें, कोई सुझाव है बिल्कुल आप दे सकते हैं, और लाइक वगैरह बिल्कुल कर दें, लाइक नहीं किए हैं शेयर बिल्कुल कर दें, विशेष तौर पे एक शेयर की आप सभी से निवेदन रहेगी, और सब्सक्राइब नहीं की तो बिल्कुल कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।